उसका 24वां अध्याय है, उसका 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। जी, ऐसा लिखा हुआ है, पढ़े। परंतु सप्ताह के पहले दिन ऐसा लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। जी। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, हाँ। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जी। जब वह इस बात से भौचक हो रही थी तो जी। देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जी। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, हाँ। तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? प्रभु का धन्यवाद आज के वचन के लिए। ये कहानी ये क्या है, मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह को दफना दिया गया। तीसरे दिन, जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी रिवाज है तीजा है, तो तीसरे दिन उन्होंने क्या किया कि सुगंधित वस्तुओं को लेकर कब्र पर तीसरे दिन प्रथा के अनुसार कब्र पर गई। और जब कब्र पर गई तो उन्होंने क्या देखा कि कब्र का जो पत्थर था वे आपस में बात करती हुई जा रही थी। यूहन्ना में लिखा हुआ है, वे बात करते हुए जा रही थी और वो क्या कह रही थी कि हमारे लिए द्वार से पत्थर कौन हटाएगा, कौन हटाएगा। और जब वहां पर पहुंची उन्होंने कब्र का पत्थर हटा हुआ देखा और वो अंदर जाके वो गई। यूहन्ना में लिखा हुआ है, अंदर जाकर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि यीशु मसीह की जहाँ लाश रखी थी वह लाश नहीं है। वहां पर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, फरिश्ते को देखा, एक सरदूत को देखा और सरदूत से यूहन्ना में लिखा हुआ है, वे कहने लगी, ए माली, तू कोई माली है, तू माली है, तू बता दे मेरे परमेश्वर की डेड बॉडी कहाँ है, मेरे परमेश्वर की डेड बॉडी को कहाँ चुरा के ले गए। यीशु मसीह ने उसे आवाज दी, हे मरियम। और उसने बोला, ये तो यीशु मसीह लग रहा है। उसने बोला, हे प्रभु तू। उसने बोला, तू जिंदों को मरे हुए में क्यों ढूंढती है। हालेलुया। वो यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, वो कहती है तू जिंदों को मरे हुए में क्यों ढूंढती है। आज बहुत से लोग मरे हुए में ढूंढ रहे हैं। आपको मालूम है परमात्मा को मरे हुए में ढूंढने का क्या मतलब है? जो लोग मर चुके हैं, आपको मालूम है मरे हुए में ढूंढने का मतलब क्या है? यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को मुर्दों में ढूंढने की जरूरत। आज कुछ प्रथा है, कुछ लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं यीशु मसीह को ढूंढने के लिए। कुछ लोग मझारों पे जो मर चुके हैं, मजार मतलब जो मर चुके हैं, वहां पर जाते हैं कि हमारी मुराद पूरी कर दे। लेकिन यीशु मसीह जिंदा है। और ये क्या बोला वचन में, तू जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती है। हालेलुया। वो रिजरेक्शन है जिसको ईस्टर भी कहा जाता है, उसका मैं संदेश बताना चाहता हूँ। ईस्टर संदेश क्या है, इतना समझ में आ गया कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है। इसलिए यीशु मसीह कोई मुर्दा, और मैंने क्या बताया, मुर्दा काम नहीं कर सकता। मुर्दा कोई काम, जिंदा काम करता है। अभी दवाई सुनी आपने, कैंसर से ठीक हो गया, ये कैसे, तो कौन काम कर सकता है? जिंदा। जब मुझे मालूम है, जब मुझे याद है कि जब ऑपरेशन थिएटर में दिल्ली में थे और चल रहा था तो उन्होंने बोला सबको बुला लो, ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। यही बात है, गलत तो नहीं कर रहा, झूठ तो नहीं बोला है। फिर क्या हुआ, क्या हुआ है, क्या हुआ? हमारे पास फोन आया, क्या हुआ बताइए। हालेलुया। हाँ, देखिए डॉक्टर ने बोला था मर जाएगा, बचेगा नहीं। डॉक्टर ने बोला बिल्कुल नहीं बचेगा, मर जाएगा। और मालूम में क्या हुआ, आज 6 साल हो गया। हालेलुया। डॉक्टर ने बोला अभी मर जाएगा कैंसर से। कितने साल हो गया? 6 साल हो गया। कितने साल हो गया? 6 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी क्यों जीवित है? क्योंकि मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। क्यों जीवित है? क्यों जीवित है? क्योंकि मेरा यीशु मसीह जीवित है, इसलिए हम भी क्या है? जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह मरा नहीं है। और मालूम में लिखा हुआ है, वो भी चाहता है कि कलीसिया भी जीवित हो। कलीसिया भी कैसी हो? अब जीवित कलीसिया कैसी होती है और मरी हुई कलीसिया कैसी होती है? जीवित कलीसिया होगी, गाना गाएगी, ताली बजाएगी, गवाही देगी, ये जीवित कलीसिया है। और मरी हुई कलीसिया गाना गा, तू गा,
है? ताली बजा, तू बजा, ताली वैसे बजाएंगे कि हाथ में चोट। ये मुर्दा कलीसिया, मुर्दा कोई ताली बजा सकता है? मुर्दा ताली बजा सकता है? हाँ, अगर जीवित कलीसिया तो क्या करेगी? ताली बजाएगी, गवाही देगी, गाना गाएगी, है? चर्च में चलकर आएगी। और मुर्दा है तो लास्ट की तरह घर में पड़े रहेंगे। आज इतवार है, चलने ना, आज ना जा रहे हैं, अगले इतवार को देखेंगे, क्योंकि मुर्दा है ना, उठने का नाम ही नहीं ले रहे है। जीवित होंगे तो क्या होगा? चल के आएंगे। और अगर मुर्दा उठ के बैठ गया तो लोग भाग जाएंगे ना। इसलिए यीशु मसीह जीवित है, उसकी कलीसिया को भी जीवित होना ही चाहिए। हालेलुया। अब यीशु मसीह का संदेश मैं बता रहा हूँ। आप निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28वां अध्याय, उसका 5 वचन पढ़ेंगे। जी ध्यान से सुनना। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह ने ईस्टर वाले दिन, जो आज का दिन है, ईस्टर दिन, पुनरुत्थान दिवस, बपतिस्मा जो लेते हैं ना, बपतिस्मा पानी में उतरते हैं, निकल के जो आते हैं ना, तो हम भी ईस्टर मनाते हैं, हम भी जिंदा हो जाते हैं। पुराना आदमी मर जाता है, हम जिंदा, इसलिए हमारा भी ईस्टर जिनने बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। हम भी मर के जिंदा हो गए। हालेलुया। हम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, हम पानी में कब्र में उतरे थे और कब्र में उतर कर जिंदा, इसका मतलब हम जिंदा हो गए। हालेलुया। प्रभु के नाम का महिमा हो। प्रेज़ गॉड। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने ईस्टर वाले दिन, आज के दिन 3 बातें कही। कितनी बातें कही? यीशु मसीह ने मात्र 3 बातें कही। उन बातों को ध्यान करना। पहला, यीशु मसीह ने 3 बातें कही, और जो फरिश्तों ने बातें कही, आज के दिन का जो संदेश है वो 3 शब्द आप याद रखना। आप 3 बात याद रखना, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। 3 बात याद रखना, यीशु मसीह जिंदा है। 28 का 1 से पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ो बेटा, 28 का 1 से लिखा हुआ है, सबत के दिन बाद, सप्ताह के पहले दिन। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं ना, शनिवार को प्रार्थना करना चाहिए। आपके यहाँ भी ऐसे लोग घूम रहे होंगे, शनिवार को प्रार्थना करना चाहिए, इतवार को नहीं करना चाहिए। शनिवार को पुराने नियम में व्यवस्था थी प्रार्थना करने के लिए। किनको? यहूदी लोगों के लिए। किनको? यहूदी लोग कब करते थे? शनिवार के दिन। यीशु मसीह इतवार के दिन मर के जिंदा हुए। किसके दिन? इतवार के दिन। इसलिए ही जब से यीशु मसीह जिंदा हुए, तब से यीशु मसीह के मानने वाले इतवार को करते हैं। आपसे बोले भाई शनिवार को क्यों नहीं करते, इतवार को क्यों करते प्रार्थना? क्योंकि हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, इसलिए यीशु मसीह आज के दिन जिंदा हुआ। लिखा हुआ सप्ताह के पहले दिन, पहला दिन शुरू करते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो संडे पहला आता है ना, तो पहले दिन यीशु मसीह। इसलिए रविवार को, हर रविवार चर्च लगता है। कोई पूछे रविवार को क्यों लगाते चर्च? क्योंकि इतवार पहला दिन है, और पहला दिन यीशु मसीह जिंदा हुआ था। समझ में आ रही कहानी? ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जी सबत के दिन के बाद, हाँ, के पहले दिन, वो फटने ही मरियम मगदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मतलब लिखा हुआ है, पहले दिन मरियम मैगदलीनी और मरियम कब्र पर आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। और देखो बड़ा भूकंप हुआ। जी, क्योंकि प्रभु का एक दूत जी स्वर्ग से उतरा, हाँ, और पास आकर उसने पत्थर को रुका दिया जी, और उस पर बैठ गया। और ऊपर बैठ गया। उसका रूप बिजली का था, और उसका वस्त्र पाले के समान उसका वस्त्र बिजली के समान था। वचन में लिखा हुआ है। 5 में क्या कहता फरिश्ता, वो स्वर्गदूत क्या कह रहा मरियम से? जी, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो। क्या करो? तो आज ईस्टर के दिन हमें डरना नहीं है। हालेलुया। जो बपतिस्मा पाए हुए हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जिनका पुनरुत्थान हो चुका है उनके लिए कहना चाहता हूँ, आप सबके लिए कहना चाहता हूँ, ईस्टर का दिन है। यीशु मसीह ने फरिश्ते के द्वारा संदेशा भेजा, डरो मत। क्या बोला? इसका मतलब पहला संदेशा हमारे लिए है। ईस्टर पे पहला संदेश क्या है? डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा यीशु जीवित है। हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, जब डॉक्टर ने मुझे बताया आपको हार्ट अटैक आ गया, मैं डॉक्टर के पास गया, मेरे अंदर डर नहीं था। मेरे अंदर मैंने यीशु से बोला, प्रभु जी मेरे दिल में तो तू है, ये हार्ट अटैक कहाँ से आ गया? मेरे दिल में तू है, हार्ट अटैक आना नहीं चाहिए। और मैं बिल्कुल डरा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने फरिश्ते के द्वारा बोला है, पहला संदेश क्या है? इस ईस्टर पर आपको डरना। हाँ, कोई भूत, कोई पिशाच, कोई मिर्च, कोई नींबू आपका कुछ भी बिगाड़
क्योंकि आपके संग जो खड़ा है ना वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ खड़ा है, कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है, कोई मझार वाला नहीं है, मर चुका नहीं है, वो मुर्दों में से जीवित हुआ है। इसलिए उसने बोला डरो मत, मैं जानता हूं तुम क्रूस पर यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया है ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं, वो जी उठा है। वो औरत आई कब्र पर, उसने यीशु को नहीं देखा, वो डर गई। उन्होंने सोचा यीशु मसीह की लाश को कोई ले गया है। फरिश्ते ने आके बोला डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम है मैं भारत में विभिन्न स्थानों में बहुत दूर दूर गया हूँ। एक बार मैं एक ऐसे स्टेशन पर था, ऐसे स्टेशन पे था जिस स्टेशन पर एक भी दुकान नहीं है। आपको मालूम है ऐसा भी स्टेशन है भारत में? एक ऐसे स्टेशन पे था जिसमें कोई दुकान नहीं है, एक ऐसा स्टेशन था जिसमें कोई कुली नहीं है, एक ऐसा स्टेशन था जिसमें जब ट्रेन आती है तभी टिकट देखने वाला आता है, फिर कोई नहीं आता। और उस स्टेशन पर हम गए और मैंने सोचा बड़ा डरावना स्टेशन है, बड़ा सुनसान स्टेशन है। अरे स्टेशन पे तो एक भी चाय की दुकान नहीं है, अरे स्टेशन पे कोई भी नहीं चिल्ला रहा, अरे कोई बच्चे भी नहीं घूम रहे। ये कैसा स्टेशन है? आपको मालूम है वो भारत में जगह है छत्तीसगढ़, वहाँ का एक जगह है बस्तर। क्या नाम है? बस्तर का रेलवे स्टेशन है। मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ आपको, वो बस्तर में नक्सली लोग ज्यादा रहते हैं। कौन होते हैं? वो इंसान को देकर और बहुत से लोगों को मार देते हैं, ऐसा सुना है। वहाँ पर आदमी, मैंने कई लोगों को देखा वो नंगे रहते हैं, बस लंगोट बांधे रहते हैं, तीर कमान हाथ में रहेगा उनके, और उनके डर की वजह से वहाँ पर जब ट्रेन आती है तभी लोग इकट्ठे होते हैं। जैसी ट्रेन गई सुनसान, और मैं लौट के जा रहा था, एक आदमी बहुत तेज से दौड़ के जा रहा था। मैंने उनके पास दौड़ के कहा, मैंने बोला ये कैसे स्टेशन है? हम तो चाय के चक्कर में आए थे, यहाँ पे कुछ नहीं है। उसने बोला अंधेरा हो चुका, तब तक चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे कपड़े भी उतर जाएंगे। तो व्यक्ति मेरे साथ और थे, वो घबरा गए, वो डर गए। उन्होंने बोला भाई साहब क्या होगा? मैंने बोला डरना नहीं। हालेलुया। मैंने बोला जीवित यीशु मेरे साथ है। और हम 3 लोग थे वहां पर, हम गाना गाते हुए गए थे। हालेलुया। हम एक गाना गा रहे थे, वही वाला जो पहला वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ हम डरे नहीं और बड़े जोश के साथ मार्केट में आ गए। मैंने बोला मालूम है अगर नक्सली लोग या कुछ आतंकवादी टाइप के लोग मुझे मिल भी जाएंगे तो उन लोगों की सेवा कौन करता है? वहाँ पे मसीह लोग। अगर उनको कोई परेशानी हो जाती है तो मसीह लोगों के पास आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो मैंने, किसी ने मुझसे बोला, अगर उसी व्यक्ति ने जो काला कोट पहन के भाग के दौड़ के जा रहा था, उसने बोला अगर वो लोग मिल जाए तो कह देना हम क्रिस्टी हैं, मतलब हम मसीह लोग हैं। मैंने बोला हम कह देने की जरूरत नहीं है, हम तो क्रिस्टी में भी पास्टर है। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद हो। और क्रिस्टी क्या बोला? हम पास्टर ही बोलेंगे, हम तो पास्टर है ही। हालेलुया। और मैं वचन के अनुसार बताना चाहता हूँ, मैं वहां पर गया और उस वचन में लिखा हुआ है, आगे अगर आप पढ़ेंगे उसका 10 वचन में पढ़ेंगे जी, यीशु ने क्या कहा? तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कह दो कि गलील में यीशु मसीह ने जैसे बोला था कि वो मैं जी उठूंगा, जाकर मेरे भाइयों से कह दो गलील को चले जाएं, वहां पर वो मुझे देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला डरो मत, मैं जिंदा हो गया हूँ। तुम ये संदेश लोगों को जाकर बताओ कि तुम अपने अंदर से डर को खत्म कर दो, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। इसलिए पहली चीज क्या है? डरना नहीं। ईस्टर पर क्या पहला संदेश है? डरना नहीं। हालेलुया। दूसरा संदेश क्या है? ईस्टर को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय जी। उन्होंने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती है? हमारे में क्या है? एक वो रो रही थी, मरियम रो रही थी। मरियम क्यों रो रही थी? उसने सोचा यीशु मसीह की लाश को कोई ले गया चुरा के। मेरा यीशु मसीह पहले तो मार दिया, अब उसकी लाश थी उसे भी कोई चुरा कर। अब हम कहाँ, अब तो हमारे पास बनाने को मझार भी नहीं है। यीशु मसीह, मरियम सोच रही होगी मैं मझार बना के कम से कम पूजा तो कर लेती, अब तो यीशु मसीह की लाश को भी ले गए, अब हम मझार भी काय की बनाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गलत डॉक्ट्रिन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये हम क्या लिखा हुआ पढ़े जी। उन्होंने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती है? फरिश्तों ने यीशु उससे कहा, मरियम से कहा हे नारी तू
रोती है, इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं पहला डरना नहीं, दूसरा यीशु मसीह तुम्हारा जिंदा है, रोना नहीं कभी जीवन में। हे विश्वासी लोगों, आप रोने की स्थिति आ जाए ना, याद रखना कि एक संदेश है आपके लिए, आपका परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है। आप रोना नहीं, चाहे कितनी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको कभी रोने की जरूरत नहीं है, कभी आपको रोना आए, और याद रखना आपके आंसू पहुंचने के लिए यीशु मसीह मौजूद है। वचन में लिखा हुआ है कि वो अपने लोगों के आंसू को कुप्पी में रखता है। आपकी आंसू की बड़ी कीमत है परमेश्वर की नजर में। इसने मरियम कब्र में गई और गुफा में जाकर देखा, और यहाँ तो यीशु मसीह की डेड बॉडी रखी हुई थी। डेड बॉडी को कहाँ ले गए? फरिश्ते से वो बोल रही है, 12 पन्ने पढ़ेंगे तो 2 स्वर्गदूत उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने दूसरों को पहचाने बैठे देखा जहाँ यीशु मसीह का शव रखा था। तब उसने कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने कहा, मैं मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। या क्या करो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर पहचान यीशु मसीह ने उससे बोला, यीशु ने उससे बोला, हे नारी तू क्यों? कौन बोल रहा? यीशु मसीह बोल रहा, हे नारी तू क्यों रो रही है? आज मालूम है लोग ईस्टर गुड फ्राइडे में बहुत रोए, मेरा यीशु मर गया, मेरा यीशु मर गया। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, ए मेरे भाई मैं जिंदा हूं, तू क्यों रो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आपको रोने की जरूरत नहीं है। आपको चाहे कैंसर क्यों ना हो, आपके घर में दुष्टात्मा क्यों ना हो, आपकी नौकरी के क्यों ना खतरे में पड़ गई हो, आपकी रोने की जरूरत नहीं है। बस घुटने टेक के प्रार्थना करना है और बोलना है, प्रभु यीशु मसीह तू जिंदा है, मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वो कह रहे तू क्यों रोती है? आप 15 वचन पढ़ेंगे जी। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? ये यीशु मसीह 2 बार लिखा हुआ। पहली बार बोला क्यों, फरिश्ते बोल रहे क्यों रोती है। दूसरी बार यीशु मसीह कह रहे क्यों रोती है। पहली बार फरिश्ते कह रहे डरो मत, दूसरी बार यीशु मसीह कह रहे, 2 बार आया है। पहले कह रहे डरो मत, मैं जिंदा हूँ। फरिश्ते कह रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, क्यों जिंदा है, तुम क्यों डर रहे हो। दूसरी बार तो क्या यीशु मसीह खुदा कह रहा मैं जिंदा हूँ, गली में आके बता दो। तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ जहाँ है रोने के लिए, वो पहला फरिश्ते कह रहे हैं, ए नारी तू क्यों रोती है, तेरा परमेश्वर जिंदा है। दूसरा यीशु मसीह ने बोला, हे नारी तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है। तो वो पहचान नहीं पाई, उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो बता दे कि कहाँ रखा है कि मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु मसीह ने उससे बोला, क्या बोला? मरियम। वो पहचान गई है तो मेरा नाम जानता है, तो यीशु है। उसने बोला रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने कहा और फिर कि मैं जिंदा हो चुका हूँ, तुझे रोने की जरूरत। हाँ, पहली वाणी क्या है ईस्टर की? डरना नहीं। वाह, क्यों नहीं डरना? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जीवित है। रोना नहीं, क्यों? तुम्हारा परमेश्वर जीवित है। तो एक चीज और बताना चाहता है परमेश्वर की, आज के जमाने में लोगों के जीवन में डर बैठा हुआ है। एक व्यक्ति कह रहा, पादी साहब क्या कोरोना दोबारा आ जाएगा? डर बैठा हुआ है, डरना नहीं है। हालेलुया, रोना नहीं है। और तीसरी बात परमेश्वर ने कहा, इसी का 20 का आप 19 पढ़ेंगे जी। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, फिर वही वचन में आया है, उस दिन सप्ताह का पहला दिन था और संध्या के समय लोगों ने डर के मारे द्वार बंद कर लिए थे। चेलों ने, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था और चेले भाग गए थे कि कहीं हमें भी पकड़ के क्रूस पर ना लटका दे। आज मालूम है पादी साहब को तो कोई परेशानी आएगी, सबसे पहले आप लोग भाग जाओगे। तेल में तो आई गई है कि हमारे अंदर ना आ जाए। यीशु मसीह को परेशानी आ गई, और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, लोगों ने मार दिया। उसके जो 12 चेले थे, उसके 70 चेले और थे, वो सबके सब भाग गए। बस एक चेला था पतरस, जो छुप छुप के देख रहा था कि अब इसके संग क्या होगा, अब इसके संग क्या होगा। पतरस ही था वो छुप छुप के उसको यीशु मसीह को, बाकी सारे लोग क्या कर रहे थे? भाग, इधर भाग, उधर भाग, इधर भाग, उधर भाग। लास्ट में क्या हुआ मेरे प्रियो? यीशु को डर के मारे लोगों ने क्या किया था? चेलों ने
दरवाजा बंद कर लिया तो डर के मारे घर में बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे। और वचन में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद थे, यहूदियों के डर के मारे उनको डर था। यीशु मसीह को पकड़ के क्रूस पर चढ़ा दिया और कब्र में डाल दिया है, अब कहीं हमारी बारी, वो डर के मारे बंद थे उनके दरवाजे। तो वचन में क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह बंद दरवाजे में बीचों बीच आ गया। यीशु मसीह आ गया और आखिर उनसे एक बात बोला, क्या बोला, तुम्हें शांति मिले। क्योंकि वो डर रहे थे, घबरा रहे थे, शांति नहीं थी। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम्हें शांति मिले। पहली चीज यीशु मसीह कह रहे हैं, डरना नहीं। दूसरा कह रहे हैं, रोना नहीं। तीसरा यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। तीसरा यीशु ने क्या बोला, उन्होंने बोला शांति मिले। यीशु मसीह को देख के तो वो चेले घबरा गए कि जब भूत आ गया, क्योंकि दरवाजे तो बंद है, कुंडी लगा रखी है, ताला लगा रखा है। यीशु मसीह कहां से आ गए, क्या छत फाड़ के आ गए? और वो डर गए और यीशु मसीह को देख कर डर गए। और उसने एक चेले ने तो ऐसे कह दिया, उसने बोला तुम्हें शांति मिले। कि तू कौन है? उसने बोला यीशु मसीह हूँ। कि हमें यीशु मसीह को तो मार दिया गया, मेरे सामने ही उसकी पसली में भाला मारा है। यीशु मसीह ने बोला अगर मैं आत्मा होता, वो कह रहे तू बंद दरवाजे में कैसे आ गया, तू कोई आत्मा है। उसने बोला अपना हाथ ला, अपना हाथ ला, क्या कर, जहां पर मेरे भाला मारा था वहां पर हाथ लगा के देख, जहां पर मेरे कीले ठोकी थी वहां पर अभी क्या है, कीलों में अपना उंगली डाल के देख कि क्या इसी हाथों में उसने, किसने, थोमा ने, जो भारत आया था, उसने उंगली डाल के देखी। यीशु मसीह ने बोला धन्य है वो हैं लोग हैं जो बिना देखे विश्वास, तुम तो टटोल के विश्वास कर रहा है। और उसने टटोल के विश्वास किया और उसने लिखा हुआ है, 20 वचन में लिखा हुआ है, यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। चेलों को प्रभु को देखकर बड़े आनंदित हुए। यीशु ने उनसे कहा, दोबारा बोला तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। नंबर 3 आगे लिखा हुआ है, तुम्हें शांति मिले। और वैसे ही मैं, और यह कहकर उसने उन पर फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। और यीशु मसीह ने उनको पवित्र आत्मा दिया आज के दिन ही। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे लिखा हुआ 26 वचन पढ़ें, 26 वचन। 8 दिन के बाद उनके चेले फिर घर के भीतर थे, थोमा उनके साथ था। 8 दिन के बाद फिर दोबारा चेले बंद दरवाजे में थे। उसका मतलब आज के बाद 8 दिन बाद फिर इतवार का दिन आ गया। इसका मतलब लोगों ने इतवार के दिन ही प्रार्थना शुरू कर दी। 8 दिन बाद चेले फिर घर के भीतर थे, थोमा उनके साथ था, द्वार बंद थे और यीशु मसीह फिर उनके बीच में आ खड़े हुए। और यीशु मसीह ने बोला तुम्हें शांति मिले। तो यीशु मसीह ने क्या दिया, शांति दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने 3 बातें बोली। पहला क्या बोला, डरो नहीं। दूसरा, रोना नहीं। तीसरा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह जानते हैं इस संसार में शांति नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं हालेलुया, लोगों का नाम शांति रखने से शांति नहीं आएगा। सच्ची शांति लोगों के जीवन में, यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 33 वचन पढ़े, 33, यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है। और आपको मालूम है जहाँ पर कलेश होता है वहीं पे ज्यादा जाते हैं। जहाँ पर शांति मिलती है बस यहाँ पर कभी कभी आते हैं। जहाँ पर शांति मिलती है फिर कभी कभी आते हैं। जहाँ पर अशांति होती है वहाँ पर क्या होता है, लोग भाग भाग के जाते हैं। अभी डीजे बजते हुए जाएगा, कान फोड़ू डीजे जो कान को फोड़ डालेगा, उसको देखने के लिए दुनिया चली जाएगी। और यहाँ पे प्रभु का नाम होगा, वहाँ ये तो हर बार को ऐसे ही करते हैं। इनकी क्या है, तो क्या है, वचन में यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें ये बात इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। शांति कहाँ, किसमें, मुझ में, यीशु में। शांति कहाँ पे, यीशु में। तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। यीशु मसीह जानते हैं इस बात को। वो कह रहा यीशु मसीह को क्या मालूम कि हमारे सिर्फ क्या बीत रही है। यीशु मसीह कह रहा मैं जानता हूँ। अरे यीशु मसीह तुम्हें क्या मालूम है, मेरे घर में आटा नहीं है। यीशु मसीह कह रहा मैं जानता हूँ, लेकिन तुम आटे के चक्कर में मत भागो, शांति मुझ में मिलेगी। इधर आओ, शांति मुझे मिलेगी।
यीशु मसीह में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। कलवरी क्रूस पर चढ़कर और मौत पर फतह पाकर यीशु मसीह ने संसार को, अभी एक गाना गाया प्रेम आंटी ने, विजय हुआ विजय हुआ, वो संसार पर विजय हुआ, वो मौत पर विजय हुआ। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है गवाह एक भविष्यवाणी, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, वो विजय हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं, रोना नहीं, और परमेश्वर कहता है तुम्हें शांति मिले। जब क्लेश होगा तुम्हारी जिंदगी में, प्रभु आपको शांति देगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना में चले। ओ प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा है ओ आज रिजरेक्शन डे में, आज ईस्टर वाले दिवस में प्रभु जी, इस पुनरुत्थान दिवस में प्रभु जी, हालेलुया, ओ प्रभु जी, यीशु ने कहा डरो मत। हालेलुया। ओ गलील में जाकर बताओ कि मैं जीवित हूँ। यीशु ने बोला रोना नहीं, मरियम रो रही थी। यीशु ने बोला रोना नहीं, क्योंकि तेरा परमेश्वर जीवित है। ओ तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही है? यीशु ने बोला तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। प्रभु जी संदेशों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके वादों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। तमाम देखने वाले, सुनने वाले पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। एक एक यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इस कलीसिया के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते प्रभु तमाम देखने वाले और सुनने वालों पर प्रभु जी। और यीशु मसीह के नाम से आप जीवित परमेश्वर हैं। हालेलुया। यू आर अलाइव फॉरएवरमोर। आप हमेशा के लिए जीवित हैं। ऐसा नहीं कुछ समय के लिए जिंदा हुए, वरन जिंदा होने के बाद आप 40 दिन पृथ्वी पर रहे, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि आप वास्तव में जिंदा हो गए हैं। हालेलुया। प्रभु जी जबकि आप जिंदा हो गए हैं, मैं चाहता हूँ प्रभु जी आपकी कलीसिया भी जीवित हो प्रभु जी। आज कलीसिया मर चुकी है, प्रार्थना में आने के लिए समय नहीं है परमेश्वर। आज परमेश्वर से प्रार्थना से कोई लोगों का वास्ता खत्म हो गया है परमेश्वर, क्योंकि कलीसिया को शैतान ने मार दिया है परमेश्वर। प्रभु जी मैं चाहता हूँ जैसे आप जीवित हैं वैसे ही आपकी कलीसिया, आपके लोग भी जीवित होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी आज प्रार्थना के दिन प्रभु जी, पुनरुत्थान दिवस के दिन परमेश्वर प्रभु जी, आज बहुत से लोग परमेश्वर प्रार्थना से दूर हैं, चर्च से दूर हैं, संगति से दूर हैं। पिता मैं चाहता हूँ परमेश्वर उनको जीवित कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हम प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर इस पूरी मंडली के लिए, एक एक को तू आशीर्वादित कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।